देश दुनिया की सबसे तेज खबरें A1 न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज दिनांक 29 फरवरी 2024। चलिए रुक करते हैं देश विदेश की कई बड़ी खबरों की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी देश विदेश की बड़ी खबरों से आप अपडेटेड रह सकें। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। सिख पुलिस अफसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा पर भड़की ममता, कहा यही उसका सांप्रदायिक चेहरा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि कई राज्यों में भाजपा उनकी कल्याणकारी योजनाओं की नकल कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा का कहना है कि हमें बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं किया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शेर की खाल पहनने से बिल्ली शेर नहीं बन जाती, मंत्री की उद्धव को चुनौती। दोस्तों एक सीट जीतकर दिखाएं। गिरीश महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री न सिर्फ महाराष्ट्र आ रहे हैं, बल्कि वे आज ही 3 राज्यों का दौरा करेंगे। जो भी उद्धव ठाकरे ने कहा है उस पर सिर्फ नासमझ लोग विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। खालिस्तानी गतिविधियों की खुफिया जानकारी साझा करेंगे भारत अमेरिका, दूतावास पर हमले की भी हुई चर्चा। दोस्तों गृह मंत्रालय और होमलैंड सिक्योरिटी के बीच हुई बैठक में ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट, साइबर अटैक, डिजिटल धांधली संबंधी खुफिया सूचनाएं साझा करने पर भी चर्चा हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका की धरती पर खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक, हिंद प्रशांत में सैन्य अभ्यास को लेकर बनी सहमति। दोस्तों भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यास को लेकर चर्चा की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। क्या महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी गिरेगी सरकार? अब सीएम सुक्खू के पास क्या रह गया है विकल्प? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार को मतदान कराए गए। इस दौरान सत्ताधारी कांग्रेस के कम से कम 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। दोस्तों दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। इसके बाद फैसले पर्ची से हुआ। इसमें से हर्ष महाजन जीत गए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 2 बेटियों को जमानत, दिल्ली की कोर्ट से मिले राहत। दोस्तों प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की ओर से जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं करने के बाद विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने तीनों को राहत दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि मामले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए आरोपियों को जमानत देते समय उन पर कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों मिजोरम म्यांमार सीमा पर बाड़ेबंदी के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित, केंद्र से विचार करने की अपील। दोस्तों भारत म्यांमार सीमा में बाड़ेबंदी और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने के लिए केंद्र के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें से कहा गया है कि जो जातीय लोग इसे सीमा पर स्वीकार नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एमपी की इन लोकसभा सीटों में लिए बीजेपी ने तय किए नाम, केंद्रीय समिति से मंजूरी का इंतजार। दोस्तों बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, संगठन मंत्री हितानंद के साथ प्रदेश भाजपा के नेताओं की बैठक हुई। भाजपा मुख्यालय में हुई ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा नीति गठबंधन इस बार 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीतेगी, पीएम मोदी ने दोहराई बात। दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि आप याद कीजिए जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। यही तो मोदी की गारंटी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव में मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चुनाव आयोग से भाजपा की अपील। बंगाल को लेकर कही ये बात। दोस्तों चुनाव आयोग से भाजपा प्रतिनिधि मंडल में मुलाकात की। इस दौरान आगामी चुनाव से जुड़ी सुझावों के साथ चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
मुंबई के आज़ाद मैदान में पुरानी पेंशन की मांग के लिए उमड़ा सरकारी कर्मियों का हुजूम। मंजूर नहीं एनपीएस और जीपीएफ। दोस्तों, कर्मियों ने पुरानी पेंशन दिलाने वाली पार्टी को वोट देने का संकल्प लिया है। वोट फॉर ओपीएस संकल्प यात्रा की शुरुआत 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर नागपुर से शुरू हुई है। यह यात्रा दोस्तों जालना, छत्रपति संभाजी नगर, पुणे नगर, शिरडी, नासिक होते हुए अमरावती, वसीम, नांदेड़, लातूर, परभाड़ी, हिंगोली, बुल्ढाना और सिंदखेड़ राज्य से होकर गुजरेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव के बाद सपा होगी और आक्रामक। पीडीए को लेकर इस तरह हो रही है तैयारियां। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली अगड़ी जातियों के विधायकों को सपा को धोखा दिया, वही पीडीए की धारणा को मजबूत करेगा। अखिलेश यादव ने इसी लाइन पर ट्वीट करते हुए अपने इशारे भी स्पष्ट कर दिए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं देश विदेश की कई मुख्य खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो पर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।